Topic Gratitude. हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ग्रेटिट्यूड। तो आई थिंक बताऊंगी कि क्या आप जानते हैं ग्रेटिट्यूड और क्या क्या करता है। ये तो थी हमारी लाइफ के बारे में, जो भी हमने लाइफ के बारे में बातें की कि ये चीजें हमें मिलती हैं। बाकी ग्रेटिट्यूड क्या करता है, शील्ड्स यू फ्रॉम नेगेटिविटी। आपको बाहर की जो नेगेटिविटी होती है उससे बचाता है। अभी मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगी। मेक्स यू एटलीस्ट 25% हैप्पियर, रिवायर्स योर ब्रेन, एलिमिनेट्स स्ट्रेस, हील्स, improves sleep, boosts self-esteem and performance, enhances the law of attraction, improves relationship। नीचे वाले दो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, राइट। अब हम ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला है शील्ड्स यू फ्रॉम नेगेटिविटी। जब आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हो, एक थैंक्स के भाव में रहते हो, तो आपका ऑरा अपने आप बढ़ जाता है, राइट। जो हमारा ऑरा होता है वो अपने आप इतना बड़ा हो जाता है कि आपको नेगेटिविटी से वो बचाना शुरू कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा दिल, हमारा जो हार्ट चक्र है वो इतना बड़ा होना शुरू हो जाता है कि उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो जब हम इस भाव में रहते हैं, थैंक्स के भाव में रहते हैं, तो हमारे चार और एक शील्ड बन जाती है, अपने आप ही बन जाती है वो शील्ड। आपको फिर वो क्या करेगी, शील्ड क्यों बनती है कि जब आप थैंक्स के भाव में रहते हैं तो दूसरों की दुआ मिलनी शुरू हो जाती है। तो अब मान लो जैसे कोई बीमार होता है तो उसको क्या बोला जाता है कि अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। तो वो दुआ क्या है? वो दुआएं हैं जो आप कभी किसी के आभारी रहे, तो जब आभारी रहते हो तो आपका नेचर भी अपना आप चेंज हो जाता है। क्योंकि दिल से आभार और एक फेक आभार, दोनों में फर्क पता चल जाता है। इंसान को वैसे ना पता चले, लेकिन क्या होता है, उसकी जो आत्मा होती है वो जान जाती है कि ये फेक आभार है या ये रियल आभार है। जब आप इस भाव में रहते हो तो आपका ऑरा अपने आप बढ़ जाता है, आप सभी नेगेटिविटी से बचना शुरू हो जाते हो, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। मेक्स यू एटलीस्ट 25% हैप्पियर। तो ये क्या है, जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास में आभार नहीं है, उनसे वो 25% एक्स्ट्रा खुश होते हैं। तो 25% तो एक लिखा गया है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखा है जो लोग ग्रेटिट्यूड के अभाव में आभार में रहते हैं, भाव में रहते हैं, उनकी लाइफ में अंदर हैप्पीनेस बहुत ज्यादा होती है। आपने कभी टाटा को देखा होगा, तो बिल्कुल एकदम सीधा सिंपल इंसान है, बट उनकी लाइफ आप सभी जानते हैं। रिवायर्स योर ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव पैटर्न होते हैं वो अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे बोला था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर हम अच्छा अच्छा करते हैं तो आपकी लाइफ में अपने आप सब कुछ अच्छा अच्छा आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है, आपकी बॉडी अपना आप हील होनी शुरू हो जाती है अगर हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं, थैंक्स के भाव में रहते हैं। इम्प्रूव स्लीप। स्लीप, कुछ लोग कैसे होते हैं ना, नींद नहीं आती है। तो नींद क्यों नहीं आती है? नींद इसीलिए नहीं आती है क्योंकि उनकी बॉडी में पेन्स, फटीगनेस बहुत ज्यादा होती है। वो लोग जो मिला है उसका ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। तो अगर जो चीज आपको मिली हुई है आप उसको ग्रेटिट्यूड करोगे, उसको समझ के चलोगे, तो क्या होगा, वो आपका अबंडेंस में आ जाएगा। तो जब आपके पास किसी चीज की कमी ही नहीं रहेगी तो आपकी जो नींद है वो अपने आप ही अच्छी आएगी, राइट। है छोटी सी चीज। देखो, नींद नींद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जिसको नींद नहीं आती आप उससे जाकर के पूछो, जो गोलियां लेते हैं लोग, जो लोग गलत सहारा लेते हैं सोने के लिए, तो नींद भी आनी बहुत जरूरी है। तो जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं, आपकी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। सेल्फ स्टीम, आपका जो अपना प्रेस्टीज है वो बढ़ जाती है, आपका अपने अंदर का एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ जाता है अगर आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हो। आप दिन पर दिन कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से मालूम है आप कुछ इस तरह का गलत नहीं कर रहे हो। आपको जो भी चीजें मिल रही हैं आप उसके आभार व्यक्त कर रहे हो, तो ईश्वर आपको अपने आप ही उतने अच्छे उस पर चलाना शुरू कर देता है। इसमें एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जैसे किसी इंसान ने मेरे लिए कुछ काम किया, मैंने उसको थैंक्स बोला, तो आप आगे से रिएक्शन देखना, वो बड़ा खुश होता है। तो वैसे ही जब इस प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीजें दे रखी हैं,
तो जब हम उनका आभार करते हैं, उनको मानते हैं, तो क्या होता है, वो प्रकृति खुश होकर के आपको और देती है, भर भर के देती है। फिर ये आप अपनी लाइफ में लेके आओगे तो आपको अपना आप ये वाली चीज का पता चल जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही क्या बनता है, संसार बनता है। राइट। तो मेरा सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब ही इस चीज को अपनी लाइफ में लेकर आए। ओके, अब हम दूसरे इस पर आते हैं। ये एक, मैं आपको छोटा सा एक, ये भी छोटा सा ही कहूंगी, पावर ऑफ फीलिंग्स। ये चार्ट आप चाहें तो मैं आपको, जिसको चाहिए वो मैं उसको भेज सकती हूँ, आप इसको फोटो स्टेट करा करके या प्रिंट आउट करा के आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये है पावर ऑफ फीलिंग्स। ऊपर है मनचाहा और नीचे है अनचाहा। जहां पर हमारा फोकस होगा वो चीज आपकी बढ़ेगी। आप ऊपर से देख सकते हैं कि ऊपर सबसे ऊपर क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ पर ऊपर से पढ़ते चले जाइए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। सॉरी। सबसे ऊपर रोशनी किस पर है, लव पर। ग्रेटिट्यूड से ऊपर भी ऊपर लव है। लव क्या है कि जो हमारे मन में सब लोगों के लिए प्यार रहता है, घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्या है, लव है। राइट, मीन्स प्रेम। फिर आता है ग्रेटिट्यूड, उसके बाद में जॉय। जॉय मीन्स आनंद, की जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूं। अब खुश में मेरा कहने का ये मतलब नहीं होता है कि जो जो मेरे पास है मैं आगे तरक्की ही ना करूं। तरक्की होना, एक जेलस होना, दोनों में फर्क है। जॉय का मतलब क्या है कि जो मेरे पास में है मैं उससे खुश हूं, आगे मैं और कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पैनिक होकर के नहीं। यहाँ पर फर्क किया जाता है, अगर आप पैनिक होकर के कोई काम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट एंजॉइंग द थिंग्स विच यू हैव। राइट। फिर आता है आपका पैशन, कि जो भी आप काम कर रहे हो, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, अगर उसके अंदर आपका पैशन, आपका जोश है, उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये फीलिंग्स हैं ऊपर से जो नीचे चलती आ रही है, वैसे इनकी फ्रीक्वेंसीज अब धीरे 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 डाउन होती चली जाएगी, लेकिन रोशनी क्या है, सबसे ऊपर से आनी शुरू हुई है। राइट। उसके बाद में आता है एक्साइटमेंट, कि कोई काम करने का मुझे एक्साइटमेंट है, ये काम करने में क्या होता है, हम वो देखेंगे। एंथुजियाज्म, उत्साह, हर काम को डाउन होकर के नहीं, एक उत्साह से ही करना है। होप है, सेटिस्फेक्शन है, ये सारी की सारी क्या चीज है हमारी, ये पूरी की पूरी ये हमारी वो चीज है जिनसे हमारी लाइफ में एक रोशनी आती है, जिनसे हमारा ऑरा बढ़ता है, जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसीज बढ़ती है। ठीक है, बाकी सब चीजें ये नीचे आपको डाउन ही डाउन लेके जाएगी। क्या है वो, चिढ़ है, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, हताशा, ऊब, निराशा, आलोचना, घृणा एंड ग्लानि, और सबसे नीचे डर। डर कैसा, जो कोई भी इंसान नहीं चाहता। ठीक है, कैसा डर है, कि ऐसा ना हो जाए, ये करूं तो वैसा ना हो जाए, ये वाला बिजनेस स्टार्ट करूं तो इस तरह गड़बड़ ना हो जाए। तो गड़बड़ नहीं, आपने क्या उस चीज के अंदर पूरा अपना दिल लेकर के काम करना है। जब ग्रेटिट्यूड की भावना रखोगे तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे, सारे के सारे कार्य आपके सफल होंगे 101%। अब 10 इजी वेज टू शो ग्रेटिट्यूड। अभी हम बात कर रहे थे कि हम ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जहां पर अब बात आती है कि कैसे करें ग्रेटिट्यूड को। सभी लोग चाहते हैं ग्रेटिट्यूड करना, हैंड रेज करके बता सकते हैं। मैजिक करना है तो मैजिक चाहिए भी ना। राइट, चलिए। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, उसके बाद में मैं सेशन स्टार्ट करूंगी आगे। सिमरन का हैंड रेज था शायद। ओके, चलो हम अपना सेशन आगे लेके चलते हैं, शायद अभी है नहीं वो उधर। तो सबसे पहले क्या आता है, राइट इन ए डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल। आपको एक डायरी बनानी है जिसमें आपके लाइफ में जो भी चीजें अच्छी अच्छी हो रही हैं,
वो सारी की सारी चीजें लिखनी है एक एक करके। मैं बोलूंगी 5-5 आप चीजें बना लो कि 5 थिंग्स आप डेली लिखेंगे तो आपका जो ये ग्रेटिट्यूड जनरल है वो अपना आप, लेकिन आपको करना है इसको। ये नहीं है कि अभी मैंने बोल दिया और आप घर जाएंगे और सिर्फ एक जैसे मूवी देखी और आपने छोड़ दिया, मूवी देखी छोड़ दिया तो फिर वो मूवी ही रह जाएगी। लेकिन आपको अगर लाइफ के अंदर लेके आना है ये सब चीज, तो आपको ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करोगे तो आप ही के लिए अच्छा है ये। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस कि जो भी काम करो उसे ध्यान से करना है। ठीक है, जैसे अभी ग्रेटिट्यूड को ही ले लेती हूँ मैं, उसको ये नहीं कि मैं ऐसे बोल दिया चलो ठीक है, उसको भी माइंडफुलनेस है कि दिल में, हाँ, माइंडफुलनेस क्या होता है कि हम ध्यान से उस काम को करते हैं। ठीक है, तो हर काम को आपने ध्यान से करना है। अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स, यहाँ आती है छोटी। अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें क्या है कि हाँ मुझे सांसें आ रही है, मेरे घर में खुशियां हैं, ये वाली सब्जी बहुत अच्छी बनी है, उसको भी आपने ग्रेटिट्यूड कर दिया। आपका बच्चा आज ठीक है, उसको ग्रेटिट्यूड कर दिया। आप उठे, उसको ग्रेटिट्यूड कर दिया। जो छोटी सी छोटी चीजें, यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड ने सब्जियां काट के दे दी, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसके हस्बैंड को वो सब काम नहीं आते हैं। तो उसको उसने बोला यार ये तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा थैंक्स की वो है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड। कभी कोई भी किसी को जरा सी भी मदद कर देता है तो आपने छोटी से छोटी चीज के अंदर ग्रेटिट्यूड लेना है, अपने लिए भी, जो आप खुद हो, आंखों का है, आपके बालों का है, आपकी स्किन का है, हर चीज का ग्रेटिट्यूड। शो काइंडनेस टू एवरीवन, हर के लिए दयालु बनना है। गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स कैसे कैसे, मतलब किसी को चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, अगर आपके दिल में किसी को तारीफ करने का मन कर रहा है तो बस तारीफ कर दो, मन में मत रखो उन चीजों को। उन वाली चीजों से भी क्या होता है, वो भी एक वे ऑफ ग्रेटिट्यूड है। अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग द ग्रेटिट्यूड, आप अपनी तरफ से आभार व्यक्त कर रहे हो उसके लिए। वॉलेंटियर योर टाइम, जो भी काम आप कर सकते हो, जो भी सेवा दे सकते हो, तन से, मन से, धन से, समाज के लिए जो हम कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए जो कर सकते हैं, वो काम आपको करो। वो इन वाले कामों को करने से भी क्या होता है कि जो हमारा ये ग्रेटिट्यूड है, ये एक तरीका है उसको शो करने का। राइट, एनकरेज एवरीवन, हर एक इंसान को बढ़ाने की कोशिश। हर एक इंसान को कोशिश करो कि वो एनकरेज हो जाए। डाउन नहीं करना है। मान लो आज मैं यहाँ हूं तो मैं ये कोशिश ना करूं दूसरा यहाँ करके बैठ ना जाए या ये ना उठे, नहीं। जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तब आपके अंदर डर उत्पन्न हो जाएगा। अपने साथ साथ हर एक किसी को कोशिश करो कि उसकी लाइफ भी अपलिफ्ट हो जाए। जैसे भी आप कर सकते हो एनकरेज किसी को, तो आपको क्या करना है, एनकरेज करना है। दिस इज द वे ऑफ ग्रेटिट्यूड। राइट, स्माइल एज मच एज पॉसिबल, खुश रहो, चेहरे पे मुस्कुराहट। स्पेंड टाइम विद लव्ड वंस, अपने जो हमारे घर के जो हमारे जो लव्ड वंस हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि पैसा कमाना तो एक अलग बात है, राइट, ये नहीं कि आप अकेले ही घूम रहे हैं या अकेले में ही पड़े हुए हैं। क्योंकि बिना परिवार के कोई जिंदगी नहीं है। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, कार है, राइट, सब कुछ है, आप तैयार हुए, आपको तैयार होने के बाद में कोई ये कहने वाला नहीं है कि तू अच्छा लग रहा है या अच्छी लग रही है, या आपने खाना बनाया कोई यही कहने वाला नहीं है कि खाना बढ़िया बनाया या नहीं बनाया। तो क्या है, मतलब क्या है, उस सब चीजों का कोई मेल नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो जब तक आपका परिवार आपके साथ है, आपके जो चहीते लोग हैं उनके साथ में आप टाइम स्पेंड करोगे, तो आपका ये ग्रेटिट्यूड अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस मेडिटेशन, लास्ट में एक जो लाइन आती है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है कि जो हमारे नेगेटिव विचार होते हैं या जहां हम थोड़े बहुत परेशान हो रखे होते हैं, वो सब परेशानी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो शांत होकर के, देखो छोटा सा एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी कि आप एक ऑयल को लो और एक वाटर लो, एक बॉटल में डाल दो और ऐसे उसको शेक करो और उसको रख दो, तो थोड़ी देर में क्या होगा, जो ऑयल होगा वो सरफेस पर आ जाएगा और जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा। वैसे ही हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, सब क्या होता है हमारे यहाँ पर होते हैं, लेकिन वो पूरे दिन में क्या होता है, वो शेक हो जाते हैं। अब उससे क्या होता है, आप परेशान हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है।
वो सरफेस पर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गलत है और ये चीज मेरी ठीक है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप दोनों चीजों में ये पता कर पाओगे कि क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। जब आपको माइंड ही शांत नहीं होगा तो आप इस चीज को बता नहीं पाओगे। इसमें एक और छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, मिट्टी का और पानी का। जब हम पानी के अंदर मिट्टी डाल देते हैं तो पूरा पानी धुंधला हो जाता है। उसी पानी को आप रख दो थोड़ी देर, तो थोड़ी देर में क्या होगा, सारी की सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जो वाटर है वो एकदम क्लियर हो जाता है। क्लियर का क्या मतलब है, वैसे ही माइंड, हमारे माइंड के अंदर क्या होता है, सभी सारी चीजें, सारी सोच आपकी अकेले की सोच नहीं होती है, वो इस समाज की भी सोच होती है आपके अंदर। क्योंकि हम 10 जगह से 10 बातें सुनते हैं, वो 10 की 10 बातें हम अपने माइंड में ले लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर क्या है कि वहां आप छलनी की तरह छान के नहीं बैठोगे कि ये वाला विचार मैं रख लूं और ये वाला छोड़ दूं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हर इंसान ऐसा नहीं होता। 95% ऐसे ही लोग हैं कि सारा का सारा दिमाग के अंदर रख लेते हैं। अब जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो सारी चीजें छन जाती हैं, भूसा एक तरफ हो जाता है और अच्छी बातें एक तरफ हो जाती हैं। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, राइट। तो एक हमारा पॉइंट आया ये। तो मेडिटेशन में बोलूंगी आप 5-10 मिनट जरूर करें। स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इसका कलाकारी क्या है मेडिटेशन की। इस पर थोड़ा सा मैं बस आपको हल्का सा प्रकाश डाल देती हूँ कि ग्रेटिट्यूड से और क्या क्या होता है। फिजिकल जो है, जब हमारा फिजिकल वर्क है वो बढ़ जाता है, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है जब हम ग्रेटिट्यूड की भावना अपने आप रखते हैं। जो लोग ग्रेटफुल होते हैं, स्लीप मोर एंड स्लीप बेटर, गेट सिक लेस, कम बीमार पड़ेंगे, ठीक है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स कम होती है, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है और दर्द भी कम रहते हैं। सोशल दायरे में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्यार रहता है, बड़े ही विनम्र होते हैं वो लोग, जो लोग ग्रेटफुल होते हैं, और बहुत जल्दी से क्षमा कर देते हैं, राइट। इमोशनली भी ये लोग ज्यादा खुश रहते हैं, आशावादी होते हैं, इनकी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहती है, और अगर स्ट्रेस आता भी है तो वो जल्दी से रिलीज कर लेते हैं उस वाले स्ट्रेस को, जो भी स्ट्रेस उनके पास आया हुआ होता है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ में। आई थिंक ज्यादा कुछ ऐसा बचा नहीं है जो आपको समझ ना आया हो। तो अब लास्ट में बारी आती है मैजिक की, जिसका हम सब अभी काफी कुछ हमने सुना, लेकिन हम अब मैजिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैजिक अब होगा कैसे। मैजिक डस्ट, कोई जानता है क्या मैजिक डस्ट के बारे में, कि मैजिक डस्ट क्या होती है? एनीवन नोस? ओके। मैजिक डस्ट होती हैं वो दुआएं जो हम देते हैं। कहीं उसे पिंक एनर्जी बोल देता है, कोई कोई उसे दुआ बोल देता है, कोई उसे कहेगा कि आशीर्वाद। तो मैजिक डस्ट क्या है? मैजिक डस्ट ऐसे है, मान लो आप किसी को चेंज करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ चेंज करने पर मैं पहले अब आपको 1 मिनट के लिए और एक बात वो मुझे याद आ गई। चेंज करने पर, हमने जब यहाँ जन्म लिया है इस धरती पर, तो हम इस धरती पर दूसरों को बदलने के लिए नहीं आए। सबसे पहली बात, अगर आप, जो लोग अभी चले गए उनके पैर यहाँ होते तो और ज्यादा मजा आ जाता है इन बातों का, कि हम यहाँ किसी को बदलने के लिए नहीं आए। और ये लेकिन सबके लिए है ये चीज, कि यहाँ आप जो अर्थ पर आए हो, अर्थ पर क्यों आए हो? आप अपना एक्सपीरियंस लेने आए हो। आपने इंसान का जन्म लिया है, आप खुद एक्सपीरियंस लेने आए हो इस अर्थ पर। और जो आपने साथ लोगों को लेने लेकर के आए हो, उन लोगों को, वो लोग आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो जिन लोगों से आपकी ज्यादा, जिन लोगों से ज्यादा गड़बड़ होती है आपकी, दैट मीन्स वो आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उनसे आप कह के आए हो कि तुम ऐसे ऐसे करना, मैं इस सिचुएशन में अपने आप को सही होकर के दिखाऊंगा, या मेरा जो सोल प्लान है उसे मैं करके दिखाऊंगा। तो जो भी विलेन है आपकी लाइफ में, आप उनको ग्रेटिट्यूड करो कि भाई तुम बहुत बढ़िया अपना रोल प्ले कर रहे हो, बहुत बढ़िया से, जो भी विलेन है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब वो अपना प्ले, जो रोल अपना प्ले कर रहे हैं, उसके बाद आपका अपलिफ्टमेंट ही होगा। आप उन सब चीजों से कोशिश करोगे, ये सब चीजें जो मैं अपनी, मेरी लाइफ में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उस वाली गड़बड़ को खत्म करके मैं ऊपर कैसे उठूं। वो ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको पार करना। तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप उनको बोलकर आए हो ये वाली चीज। उन्होंने वो रोल लिया है, आपने कहा है उनको तुम मेरी लाइफ में ये वाला रोल लो, राइट। तो उनको भी थैंकफुल रहो। जब आप उनको थैंकफुल रहोगे तो जो भी नेगेटिव रोल है वो धीरे धीरे अपना
तो चला जाएगा, क्योंकि आपका जो वो कार्मिक अकाउंट है वो कम होता चला जाता है। ग्रेटिट्यूड से एक बहुत बड़ी बात ये भी होती है कि हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो रिलीज होते चले जाते हैं, राइट। तो इसको आप इसको अपने माइंड में रख लो इस वाली चीज को, कि उन लोगों का भी हमें ग्रेटफुल होना है। तो मैजिक डस्ट कैसे करनी है? मैजिक डस्ट का मतलब होता है कि उनको हमने क्या करना है, उन्हें हमें ग्रेटिट्यूड करना है उन सभी लोगों को। जैसे हम क्या वाइब्रेशन देते हैं अपने बच्चों को, अरे ये तो पढ़ता नहीं है, अरे तो खाता नहीं है, अरे तो ये नहीं करता, वो नहीं करता। सेम हमारा अपने परिवार के लिए होता है, ये ऐसे नहीं करती, ये वैसे नहीं करता, इसने मेरे लिए नहीं। हर एक चीज के अंदर नहीं 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 नहीं, और नहीं के पहले क्या वर्ड होता है? नेगेटिव, राइट। तो वो नेगेटिव वर्ड जो है वो क्या कर देता है? सारा काम खराब कर देता है। ओके, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके साथ में करना चाहूंगी, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। सारे के सारे अपनी मम्मी के बारे में सोचो, जब आपकी मम्मी ने आपको कभी प्यार किया होगा। आज आपने जो भी खाना खाया उसके बारे में सोच के देखो, क्या खाया था? किसी ने गड़बड़ बोला? इन सब चीजों के बारे में अभी हमें सोचना नहीं है। ना तो उस बात को सोचोगे कि मम्मी ने क्या बोला, क्या खाया, आप उसके बारे में भी नहीं सोचना है। आज आप कहाँ गए थे उसके बारे में भी नहीं सोचना है। आज आपने क्या पहना है इसके बारे में भी नहीं सोचना है। तो क्या मुझे कोई ये बताएगा कि जिसके बारे में मैंने बोला कि ये चीज के बारे में नहीं सोचना है, तो क्या उसने सोचा? हैंड रेस कर लो और बताओ। आप 1 सेकंड के लिए आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, आप लोग अनम्यूट है सब। कौन बताएगा? उसको मैं कैमरे में लूंगी। कौन बताएगा? सोचा क्या उसके बारे में आपने, या नहीं सोचा? जिसको भी मैंने मना किया, कैमरा ऑन करने में अगर आप इजी नहीं है तो आप नॉर्मल ऐसे भी बता सकते हैं। नो वन। हेलो। आपके माइंड में उनके लिए कुछ आया है? नहीं? ओके मीनाक्षी, हाँ जी मीनाक्षी बोलिए। 1 सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही मीनाक्षी। 1 सेकंड जो आपकी आवाज। हाँ बोलो। अनम्यूट करो आप अपने आप को। अनम्यूट करो। 1 सेकंड। यस। सो हाँ। अब ठीक है। अब मैंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया। तो आपने जिस जिस बात के लिए बोला कि ये नहीं सोचना चाहिए, तो दिमाग जो है उसी बात के लिए सोचने को मजबूर हो गया। उसी राइट। चीज को, मतलब उसको नहीं सुनाई नहीं देता दिमाग को, वो उसी चीज को सोच रहा है। करेक्ट। तो यही बात है कि हम जब भी किसी चीज के लिए सोचते हैं कि ना मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, या ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो क्या होता है? वही वही चीज, आपका फोकस तो वहां गया ना। जो आपने सोचा वहां आपका फोकस गया। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हमें जो करना है उसके बारे में नेगेटिव बात आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसको क्या नहीं समझ में आता? नेगेटिव बात समझ नहीं आती उसको। वो जो नो वर्ड है ना वो समझ ही नहीं आता। वो अब तुम बोलोगे कि ये पढ़ता नहीं है। क्या दे रहे हो वाइब्रेशन उसको आप लोग? कि बच्चा आपका पढ़ता नहीं है, राइट। तो वाइब्रेशन क्या जा रही है? दिमाग में क्या है कि ये पढ़ाई ही नहीं करता है, तो आप बोलो कि पढ़ाई कर लेता है भाई वो, राइट। या हम बोलते हैं, ये तो एक अलग चीज होगी हमारा, हम बोलेंगे कि भाई मैं जो है मैं दुखी नहीं रहना चाहता। दुख पर फोकस है। तो अपना फोकस हमें कहाँ लेकर के जाना है? मतलब हमें माइंड बंद कर, अपना आंखों को बंद करके जो भी चीज चाहिए फोकस उस पॉजिटिव बात पर लेके जाना है। जो अभी मैंने फीलिंग चार्ट आपको दिखाया था उसमें क्या था कि जो अच्छी वाली फीलिंग्स है वो ऊपर रहती है, और जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो डाउन में रहती है। तो आपने क्या करना है? अपना फोकस अप करके ले जाना है, अपने फोकस को ऊपर करके रखना है। तो जितना अपना फोकस आप ऊपर रखोगे उतना आपके लिए बेटर है, राइट। तो हमें अपना फोकस बढ़ाना है।
मैजिक डस्ट अब समझ में आई आपको कि जो भी आपको वाइब्रेशन चाहिए, अगर आपको अपनी वाइफ के लिए चाहिए कि आपकी वाइफ अच्छा अच्छा करे, चाहे वो बेशक कितनी ही बेकार है, कितनी ही गलत है, हस्बैंड कितना ही बुरा है, नहीं, आपको क्या बोलना है, नहीं तो बहुत अच्छी है, ये सारा काम अच्छे से करती है, ये सारा काम अच्छे से करते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो आपने उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है। जितना आप पॉजिटिव पॉजिटिव बोलोगे उतना आपका वो लाइफ में चेंज होता चला जाएगा। मैजिक डस्ट इज दैट थिंग। ये है मैजिक डस्ट कि जो भी अगर हमें चीज अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है, हमें उसके लिए चाहे वो बंदा नेगेटिव है, लेकिन आपको अपने मन से उसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन बोलनी है। अपने घर का माहौल नेगेटिव नहीं बनाना है। दूसरा आता है मैजिक जर्नल। ये मैजिक जर्नल आज आप आज ही से बना लें कि आपने एक डायरी लेनी है। डेली आपने क्या करना है, जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या करना है, मिनिमम आप, मैं बोलूंगी 10 लिख लो, और अगर आपको लगता है कि अभी अभी क्या शुरुआत करनी है तो आप 5 लिख लो। 5 वो थैंक्स लिखने हैं जिनके लिए आप अपनी जिंदगी में खुश हो, कि हाँ ये वाली चीज मेरे पास है, तो आपके धीरे 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 बढ़ती चली जाएंगी। उसमें आप नेचर को भी ले सकते हो कि ईश्वर ने आप रोज, आपको सूरज वो धूप देता है, आपको हवा आती है, जल है, सब कुछ है, मकान है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जब आप बनाना शुरू करोगे तो आपका फोकस पॉजिटिव चीज पर जाना शुरू हो जाएगा, और उन सारी चीजों के लिए जहाँ आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, राइट। ये तो वो चीज होंगी जो आपके लाइफ में है और आप उनके लिए थैंक्स करो। अब बात आती है दूसरे मैजिक की। ये है मैजिक ड्रीम नोटबुक। यहाँ क्या है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहते हो, ये बहुत ध्यान से सुनना, कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहते हो उस चीज को आपने क्या करना है, 3 बार लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड फॉर डैश। जो भी चीज के लिए आप थैंकफुल हो उसको मन में ये सोचो कि आपकी लाइफ में ऐसा हो गया है। अब आप कहोगे कि ये 3 बार क्यों बोला है? 3 बार इसलिए बोला है कि 3 बार 3 शब्द मिलने के बाद में क्रिएशन बनती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। जैसे परिवार के अंदर मम्मी है, पापा है, क्रिएशन क्या है, बच्चा है, राइट। तो जब हम इसको 3 बार बोलते हैं तो इसका मैजिक क्या बनता है, वो जो आप सोच रहे हो उसकी क्रिएशन बन जाती है। और ये जो बातें हैं, आप इन बातों को अगर एकदम फॉलो करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि है क्या। और अगर ज्यादा कुछ है तो एक बुक है हमारे पास में, द मैजिक, आप बुक लेके आ सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। अमेजिंग बुक है और इतनी लाइफ चेंजिंग बुक है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि कब आपकी लाइफ बदल, जब बदल जाएगी, जब पता चलेगा अरे यार ये तो मैं तो ऐसे से करना शुरू किया था, लाइफ बड़ी एकदम से बदलेगी कि हो क्या गया, राइट। बाकी यहाँ जो अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं वो बहुत सारी बुक्स का निचोड़ है, खाली एक ही बुक का नहीं है। लेकिन आप ये करें, ये जो अभी मैंने बताया आपको, इसे हम बोलते हैं कि जब 3 बार तो आपने पहले लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 3 बार थैंक यू लिखने के बाद में फिर फॉर, और जिस चीज के लिए भी आप थैंक यू, जो भी चीज को आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए थैंक यू, मतलब वो हो गया, वो हो गया है, और आपने उसके लिए पहले से थैंक यू बोल दिया है, तो वो आपकी लाइफ में 100% आपका जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दूसरी बात है मैजिक स्टोन। अब ये मैजिक स्टोन में आप एक छोटा सा कोई भी पत्थर ले लीजिए जो थोड़ा चुभे ना, आपने क्या करना है, उसको वॉश करके रख लेना, उसको आपने अपने सिरहाने पर रख लेना है जहां आप सोते हो, ठीक है। ये डेली प्रैक्टिस है, बहुत ही सुंदर आपकी लाइफ चेंजिंग चीज है। अब देखो, जो आप लोग बचे हो उन्हीं को ये मैजिक मिलने वाला है, क्योंकि मैजिक जो था वो सेशन के लास्ट में था। बाकी तो ग्रेटिट्यूड सब लोग जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये मैजिक चीजें हैं ये लास्ट में है अभी। तो कहते हैं ना पिटारा बाद में खुलता है, तो वो पिटारा अब खुल रहा है। तो अब आप लोग बहुत लकी हैं जो अब इस टाइम पर बने हुए हैं। मैजिक स्टोन में आपने क्या करना है, एक आप कहीं से भी कोई पत्थर का टुकड़ा ले लेना, उसको वॉश किया, जब आप रात को सोने जाओगे तो उसको आपने अपने हाथ में रखना है और उसको ऐसे ढक लेना है, और उसको क्या बोलना है, दिन में जो भी पॉजिटिव चीजें आपके साथ हुई है, जो भी पॉजिटिव चीज हुई है, आप उसको बताओ आज ना ऐसे से हुआ, उसके लिए मैं थैंक यू हूँ, उसके लिए मैं थैंक यू, उसके लिए मैं थैंक यू। पूरे दिन की जो सारी चीजें होंगी आपने उस पत्थर को बतानी है, उस पत्थर के अंदर वाइब्रेशन अपने आप हो जाएंगे, और आपकी लाइफ में जो भी, अब देखो, आपको थैंक थैंक यू कब बोलोगे आप, जब कुछ अच्छा हुआ, तो वही अच्छे अच्छे वाली वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगे। जैसे पत्थर में भगवान आ जाते हैं, बोलते हैं भगवान, भगवान कौन लेके आता है, भगवान हम ही लोग तो लेके आते हैं।
वैसे ही आपका ये मैजिक स्टोन बन जाएगा। इसको आपने अपने सिरहाने पे रखना है और सोने से पहले इसको अपने हाथ में रखो, इसको सारी बातें बताओ, दिस स्टोन इज लाइक ए योर फ्रेंड। और अगर आपने सबको देना है तो अपना पत्थर किसी को नहीं दोगे आप, सबके अपने अपने स्टोन होंगे। सभी, अगर कोई भी घर में सभी लोग करना चाहते हैं इस वाले मैजिक को, तो उन सबके मैजिक स्टोन्स अलग अलग होंगे, राइट। अब है मैजिक वर्ड्स। आप घर में आप कोई भी एक इंसान ऐसा पकड़ लो कि जिसको आप थैंकफुल होना चाहते हो, जिसके लिए भी, पापा है, मम्मी है, आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड है, कोई भी है, उनको वो मैजिक वर्ड्स बोलने हैं कि मैं इस चीज के लिए आपके लिए थैंकफुल हूँ, मैं इस वाली चीज के लिए आपको थैंक यू करता हूँ। या तो आप उसके सामने बोलो जा करके जोर से, या उसके सामने जाकर नहीं बोल सकते हो तो आप कहीं अलग से जोर से बोल सकते हो। या आपके घर में अगर ऐसा माहौल नहीं है कि आप जोर से नहीं बोल सकते, तो आप अपने कॉपी के अंदर लिख लो। लेकिन आपने देखना पॉजिटिव चीज ही है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। ऐसा है कोई इंसान नहीं है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमियां ही भरी होती हैं, राइट। यिंग यांग का देखोगे अगर आप, तो एक मछली ऐसे होती है और एक ऐसे होती है, जो व्हाइट वाली होती है वो उसमें ब्लैक होता है, और जो ब्लैक वाली होती है उसमें व्हाइट होता है। वो क्या शो करता है कि जो ब्लैक है मतलब बुराई में भी कुछ एक डॉट के बराबर अच्छाई तो होगी ही होगी, और जो पूरी व्हाइट है मीन्स ये पूरा जो अच्छा है उसमें भी कोई ना कोई एक बुराई तो होगी ही होगी। तो आपको कहाँ फोकस करना है, आपको फोकस करना है उसकी अच्छाइयों पर, और उस अच्छाई के लिए उसको आपको थैंक महसूस होना है, उसके लिए थैंकफुल होना है। वो चाहे रिश्ते कितने भी बिगड़े हों, वो 100% सुधरते हैं। वैसे ही आपका कोई काम हो, कुछ भी हो, जो भी आपके साथ में काम करते हैं लोग बाग, 101% वो लोग चेंज हो जाते हैं। लेकिन फोकस कहाँ करना है, पॉजिटिव चीज पर। तो आप ये करें कि 5 लोग अपनी लाइफ में कोई भी चुन लो, उनके लिए आपको उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बताना है कि हाँ भाई इस चीज के लिए मैं थैंक यू तुम्हारे लिए, राइट। ये होते हैं मैजिक वर्ड्स, उन लोगों को हमें मैजिक वर्ड बोलना है, ठीक है। और लास्ट में आता है मैजिक मिरर। मैजिक मिरर, अब मैजिक मिरर क्या है? मैजिक मिरर में जो है वो आपको शीशा लेना है सामने, ठीक है। और अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो आपने अपने स्पेक्स को हटा देना, बिल्कुल। अभी इसको आप कर सकते हो तो कर दो, पूरा स्पेक्स हटाए, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, नजरों से नजरें मिला के जब आप बातें करते हो तो उसकी बात अलग हो जाती है। तो आपने चश्मा हटाया और शीशे में अपना आपको ऐसे देखना है, आंखों से उससे बात करनी है 1 मिनट के लिए। अपनी आंखों, उसमें आपने अपनी खामियां नहीं देखनी कि मेरे मुंह पे तो तिल हो रखे हैं, अरे मेरी आंखें तो ऐसी हो रखी है, मेरे तो झुर्रियां आ गई हैं, ये सब बकवास नहीं करनी। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि आप एक भगवान की क्रिएशन हो, चाहे आप किसी भी एज में हो, तो आप भगवान की एक बहुत सुंदर रचना हो, उस सुंदर रचना को आपने अप्रिशिएट करना है, राइट। अपनी आंखों को, अपनी नाक को, इतना खूबसूरत आपको ईश्वर ने बनाया है, सब कुछ हमें दिया है, तो उस सबको आपने अप्रिशिएट करना है। और जितनी बार भी आप ऐसे जाते, अच्छा छोटा सा एक देखना, जब आप लोग तैयार होते हो सबसे पहले आप अपने आप को शीशे में देखते हो, वहां से कोई जवाब नहीं आता है, मतलब शीशे में से कोई जवाब नहीं आता ना, सबसे पहले आपने अपने आप को देखा, आपको जवाब नहीं रहा, फिर आप जाके दूसरे से पूछ जाते हो कैसे लग रहा हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ मैं। तो आपको क्या चाहिए, दूसरे की क्या चाहिए, दूसरे की सहमति चाहिए कि आप कैसे लग रहे हो। लेकिन जब आप खुद शीशे में बात करने लग जाओगे, आपको हर एक बात का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, हर एक बात का जवाब। आप अपने अंदर जो बैठा है उससे बात करने की कोशिश। आज का बहुत अच्छा सेशन था, बहुत बढ़िया सेशन था। तो जो भी आज आपने सीखा है वो सब आप अपनी लाइफ में कोशिश करेंगे करने की। बिल्कुल श्योर एकदम। मतलब सुनकर ही नहीं जाना है, उसको आप अप्लाई करना, और जो भी हमने सुना है वो अब हमें कोशिश करनी है कि वो आप अपने अपने आगे बढ़ाओ उस चीज को, अपने तक ही नहीं रखना है उसे। एक मेडिटेशन अपना, अपनी सभी सभी लोग अपनी लाइफ में 5 या 6 मिनट या 10 मिनट के लिए मेडिटेशन, जिससे कि आपके नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स अलग अलग हो जाए, और आप जो आपका जो ब्रेन है उसके अंदर आ जाए कि हाँ मुझे करना क्या है, क्योंकि हमारे पास होता सब कुछ है लेकिन हम रियलाइज नहीं करते। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। और भाई थैंक यू। आप आज ही अपना अपना स्टोन ले आना, सभी लोग डायरी बना लो, एक तो ड्रीम डायरी, उसी के अंदर आप एक पेज ड्रीम डायरी के लिए कर सकते हैं, ड्रीम्स के लिए, और एक पेज आप वो जो आपको मिला हुआ है। एक तो वो थैंक्स है जो हमें मिला हुआ है, उसमें तो आप एक बार थैंक यू लिख सकते हो, लेकिन जो आपकी लाइफ में आना है, जो क्रिएट करना चाहते हो आप, उसमें क्या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसके बाद में फॉर दैट, राइट।
थैंक यू सभी लोगों को, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू मीनाक्षी। मीनाक्षी क्लैपिंग फॉर मी। सिमरन, सिमरन का भी थैंक यू सिमरन। ओके मीटिंग एंड थैंक कर। यू दी। थैंक यू। अच्छा अब आप ये लो, मैं आप बीच में कट हो गया था क्योंकि जूम बंद हो गया था। मैं 1 मिनट ऑफ कर दूं इसको जरा।